हिंदी अनुवाद। यूजिंग कैदी को लेकर मौके पर पहुंचने ही वाला था कि अचानक तहखाने की बत्तियां बुझ गईं। फिर चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। हर कोई अंधाधुंध गोली चला रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें एक दूसरे की परछाई तक दिखाई नहीं दी। तभी दाशान गाड़ी लेकर वहां पहुंचा। अगले ही पल कातिल उसके पीछे आ खड़ा हुआ। जब उसने देखा कि सामने वाला भाग रहा है, दाशान तुरंत उसका पीछा करने दौड़ा। सामने वाला बिना किसी मेहनत के 10,000 मीटर ऊंची दीवार फांद गया। जब दाशान भी पार पहुंचा तो पाया कि कातिल बिल्कुल उसी की शक्ल का है। फिर बिना कुछ बोले उसने दाशान के कमर के नीचे गोली चला दी। ठीक जब सांबियाओ मरने ही वाला था, तभी फोबोले समय पर आ गया और किसी तरह सांबियाओ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद दाशान बड़ी मुश्किल से घर लौटा। सौभाग्य से एंटी बम डॉक्टर ने उसकी जान बचा ली। फिर सब घायल साथी से मिलने अस्पताल पहुंचे। जब फोबोले ने कातिल के चेहरे के बारे में पूछा तो दाशान ने कहा कि उसने साफ नहीं देखा, क्योंकि वह सोच भी नहीं सकता था कि इस दुनिया में कोई उसकी हूबहू शक्ल का भी है। लेकिन दाशान कुछ समझ पाता तभी सांबियाओ अस्पताल में घुस आया। दोनों तुरंत आगे बढ़कर भाई की रक्षा करने लगे। पर अब सांबियाओ गोलियों से भी बच निकलता था। उनका उससे मुकाबला नहीं हो पा रहा था। सौभाग्य से बाकी लोग समय पर आ पहुंचे। सांबियाओ तुरंत अस्पताल से भाग गया। हालांकि उसकी ताकत ने दझुआंग पर गहरा दबाव बना दिया और उसके आसपास कोई मदद भी नहीं थी। तभी दझुआंग ने अचानक कदम उठाया। वह अपनी नई खरीदी हुई जंगली घोड़ा गाड़ी लेकर सीधे दाशान के पीछे चल पड़ा, क्योंकि दाशान ही वह आखिरी इंसान था जिसे सांबियाओ मारना चाहता था। अब दाझुआंग को पता था कि जहां भी दाशान होगा, सांबियाओ जरूर वहां दिखाई देगा। लेकिन जब दाझुआंग आगे बढ़ने वाला था तो दाशान ने उसे लात मारकर रोक दिया। जब तक उसने सब कुछ समझाया, तब जाकर दाशान को सच्चाई समझ आई। असल में इस दुनिया में 124 समानांतर ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में एक एक दाशान मौजूद है। सांबियाओ का मानना था कि अगर वह बाकी सभी समानांतर दाशान को मार दे तो वह पूरे ब्रह्मांड का शासक बन जाएगा, और अब दाशान उसका आखिरी निशाना था। इधर लाओ हे ने सांबियाओ को ढूंढ लिया। असल में दोनों पहले साथी थे, लेकिन एक बार सांबियाओ ने गलती से अपने ही एक साथी को मार डाला और उसकी ताकत हासिल कर ली। यही सब होने की असली वजह थी। लाओ हे ने पुरानी दोस्ती याद कर उसे सुधारने का आखिरी मौका देना चाहा, लेकिन अचानक सांबियाओ ने पलटवार किया।